ओम गुरुभ्यो नमः ओं गं गणपतये नमः मते नमः ओं रम रामाय नमः ओं मातेश्वरी नमो नमः मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः ओं शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल वास्तु गुरुकुल स्वावलंबन गुरुकुल पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल अभिनय गुरुकुल राउट क्लाउड उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। तुला राशि मार्च 2026 अंगारक योग का महीना, मार्च ग्रहण का महीना, मार्च शनि मंगल सूर्य का युति का महीना, मार्च पंचग्रह कूट के महीना, बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट इफेक्ट तुला राशि वालों के लिए। कैसा रहेगा हेल्थ वेल्थ मनी पॉलिटिक्स पावर स्वास्थ्य तन मन धन जन गोप लक्ष्मी। सबसे पहला बात करते हैं तुला राशि, और तुला राशि का ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार पंचम संतान के घर में शिक्षा संतान प्रेम शिक्षा संतान का घर में इफेक्ट हो रहा है, तो सावधानी। शुक्र अपने से रोग स्थान छठा स्थान में उच्च का जा रहा है, शनि के साथ पाप ग्रह युते पाप ग्रह संयुते, सूर्य के साथ भी रहेगा। ऐसे कंडीशन पे फिर आखिरी मंथ में आपका सप्तम स्थान में आ जाएगा, और भाग्य स्थान में गुरु रक्षा कर रहे हैं, लाभ स्थान में केतु के छुड़ाई खेत। ऐसे कंडीशन पे एस्ट्रोलॉजिकल एंड टैरो कार्ड के कंडीशन पे हम लोग अगर बात करते हैं तुला राशि का हेल्थ कैसे रहेगा। लग्नाधिपति छठा में जब तक है और राहु और गुरु का दृष्टि भी है, ऐसे कंडीशन पे संभावना 50-50 का है। टारो कार्ड कह रहा है हाँ पॉजिटिव, लेकिन रिवर्स, यानी आपको योग ध्यान व्यायाम प्राणायाम इत्यादि करते रहना पड़ेगा। तुला राशि लग्न वाला अगर हल्का लिया तो रोग बीमारी में पड़ सकता है, बहुत सावधानी के साथ चलना चाहिए। तुला राशि का धन का स्थान अगर देखते हैं, मंगल कंबश चल रहा है, उदय होने के बाद कुछ होगा। तो तुला राशि का धन का स्थिति के ऊपर अगर आप दृष्टि डालोगे तो मंगल पाप ग्रह से युते हैं, राहु के साथ है, और अपने से 1 2 3 4 में है, और आपसे पंचम में है। अंगारक योग लग रहा है। अपना संतान लबरा लबरी से बचा के कुछ परेशानी प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। गाड़ी उड़ी चलाने नहीं देना। घर में गैस इलेक्ट्रिक और किसी भी प्रकार का फैक्ट्री इत्यादि में काम कर रहे हो, या ईवी गाड़ी वगैरह है तो, या और भी कोई फायर एसेट्स है, सावधान। फायर एक्सटिंग्विशर घर में जरूर लाके रखना। तो इस क्षेत्र में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। और कार्ड आ रहा है अनिश्चितता, 9 ऑफ वॉन्ड्स, मंगल का कार्ड दंगल कराएगा, तो सावधान रहना चाहिए। तो इट इज नॉट सो गुड कंडीशन। इस क्षेत्र में सावधानी बरतना पड़ता है, और लभरा लभरी तो बहुत ज्यादा सावधानी, संतान को तो बहुत ज्यादा सावधानी, और शिक्षा में स्वाभाविक बाधा यहाँ पर दिखाई दे रहा है तुला के लिए, तो सावधानी रहना चाहिए। आगे बात करते हैं तुला राशि का दाम्पत्य जीवन। देखो छठा स्थान में बहुत अच्छा कंडीशन है, सूर्य शनि, तो शत्रुओं के लिए बाधा विघ्न, लेकिन आप भी वहां शुक्र जा रहे हैं तो चपेट में आ जाओगे। तो रोग रिपु ऋण इत्यादि क्षेत्र में रेमेडी करते रहना। ग्रहण का महीना, नवरात्र का महीना, पूजा पाठ जब तब यज्ञ हवन इत्यादि का सामना करोगे, साथ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अदरवाइज चपेट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद बात करते हैं दाम्पत्य जीवन। तो दाम्पत्य जीवन का कंडीशन यहाँ पर शुक्र आ जाने के बाद यहाँ पर आ रहा है 9 और 8 ऑफ सोर्ड्स, और ऐसा कंडीशन स्वाभाविक कंडीशन नॉट गुड कहा जा सकता है। तुला राशि लग्न के लिए दाम्पत्य जीवन का एक नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली भी हालांकि शुक्र आने के बाद कुछ कंट्रोल करेगा जरूर, लेकिन शुक्र का मेष राशि का फल को अगर देखोगे तो अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन पे अपने दाम्पत्य जीवन संभालने के लिए रेमेडी स्वाभाविक रूप में बनता है। तो ये महीना बहुत ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पर नहीं कहूंगा। और ऐसे कंडीशन पे अगर आप देखोगे शुक्र आने के बाद कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, हाँ, एंड 1 ऑफ कॉप्स, लेकिन बहुत ज्यादा पावर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। 1 में और क्या मिलेगा आपको। आगे बात करते हैं भाग्य। देखो तुला राशि के लिए भाग्य का घर में बृहस्पति नवम स्थान में जब तक है तब तक बचाव है। बड़ा सारा शादी विवाह शुभ कार्य इत्यादि सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी कभार गुरु अतिचारी बकरी मार्गी का कंडीशन भी जाएगा इस महीना। तो ऐसे कंडीशन पे कुछ अच्छे फल का भी संभावना है, लेकिन पिता का स्वास्थ्य को लेकर सावधानी, हॉस्पिटल दौड़ भाग करवा सकता है। आइसोलेशन, नो, 5 ऑफ कॉप्स, और एक प्रकार का इमोशनल डिसबैलेंस भी यहाँ क्रिएट करा रहा है। तो ऐसे क्षेत्र में तुला वालों को सावधान रहना चाहिए। जो लोग हेल्थ बीमारी कंडीशन पे चले थे, कुछ राहत तो जरूर है, लेकिन चपेट में फंसने का भी संभावना है। कुछ लोगों का बीमारी मतलब हाइपर एक्टिव भी हो सकता है, और उसके लेके समस्या खड़ा भी हो सकता है। बड़े सारे यात्रा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो यात्रा का घर एक्टिवेट है, यात्रा में सावधानी रहना चाहिए। बात करते हैं आपका दशम स्थान करियर स्थान। इस घर में बहुत ज्यादा ऊर्जा दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ भी आया 1 ऑफ सोर्ड्स, तो सोर्ड, तो ऐसे कंडीशन
में अभी खास अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रहा है। तो थोड़ा सा और रुक जाओ, उसके बाद तुला राशि वालों के लिए, लग्न वालों के लिए कुछ अच्छा आएगा। लाभ स्थान में केतु है तो अचानक लाभ देने वाला है, बहुत परमानेंट पोस्चर लेवल पर है, सपोर्ट तुला राशि के लिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन तुला राशि वालों को मैं कहूंगा कि इस समय कोशिश करो कि आप थोड़ा सा डिफेंसिव जोन पे रहने के लिए, देखो इस महीना बहुत सारा प्रॉब्लम स्वाभाविक रूप में उठ के आता हुआ दिखाई दे रहा है। अंगारक का महीना है, शनि और सूर्य का महीना है, और साथ में बहुत पॉजिटिव भी है। और याद रखना पंचम स्थान पे ग्रहण, पंचम एकादश का ग्रहण है, तो हेल्थ का प्रॉब्लम थोड़ा सा खड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लस वहां शुक्र भी जा रहा है तो चपेट में फंस रहा है, पाप कर्तरी में भी फंस रहा है। अगर कोर्ट कचहरी वाली मकदमा, इलीगल रिलेशनशिप, इलीगल कोई कार्य है तो तुला राशि वालों को इस क्षेत्र में बहुत सावधानी और फूक फूक के चलना चाहिए। कभी ना कभी ये झटका देता हुआ, कुछ तुला राशि जिनका दशा अंतरदशा कुंडली ठीक ठाक नहीं है और इस समय शनि इत्यादि का महादशा चल रहा है, तो बहुत सारा दुख, कष्ट, शोक, पीड़ा दिखाई देगा। ऐसे कंडीशन को काउंटर करने के लिए नवरात्र का अच्छा उपयोग करें और ग्रहण का समय में अच्छा हवन इत्यादि भी करना आवश्यक है इसका शांतिकरण के लिए। और जिनके लिए इस समय मुख्यतः संतान को सुरक्षा करना आपके लिए बहुत ड्यूटी है, और लवरा लवरी के चक्कर में पड़े हो, एक प्रचंड विच्छेदात्मक कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ बहुत सावधान बिल्डअप होना चाहिए। शिक्षा, एजुकेशन, संतान इत्यादि का क्षेत्र आपको पूरा रेड कार्ड देके चल रहा हूं। और उसी प्रकार अगर आप बात करते हो तो आपका छठा स्थान, आपका यहाँ से रोग, रिपु और ऋण, वहां एनर्जी ठीक है लेकिन शुक्र भी जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे फूक फूक के चलना, बिना देखे कोई पेपर सिग्नेचर नहीं करना, बिना देखे किसी को बहुत सोच समझ के कोई दोस्त निर्णय या कुछ भी लेना चाहिए। अच्छा तो है लेकिन जो 20-30% नेगेटिव है बहुत लंबा समय तक आपको ठेल सकता है।